आंगन मतलब हमारा चित्त, आंगन मतलब हमारी बुद्धि, आंगन मतलब हमारी दृष्टि, आंगन मतलब हमारी श्रवण शक्ति, आंगन मतलब हमारी जिह्वा। ये सब गंदा पड़ा हुआ है, तो परमात्मा प्रवेश कैसे करे? भगवान आएगा कैसे? उसको पुकारो, उसको बुलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप परमात्मा को पुकारते जाओ, अपनी मीठी वाणी से भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को पुकारने का प्रयास करिए, भगवान को बुलाने का प्रयास करिए, भगवान को अपने करीब लाने का प्रयास करिए। परमात्मा को नजदीक लेके अपने करीब। शिव तत्व जो दिया है परमात्मा ने, उसको थोड़ा थोड़ा सा जनमानस में देने का प्रयास करो। धन नहीं अपने पास रखो, प्रॉपर्टी नहीं अपने पास रखो। जो भगवान ने तुमको देकर भेजा है, ये धन तो तुम्हारा बाद में आया, प्रॉपर्टी बाद में आई है, संपदा बाद में आई है, दौलत बाद में आई है। भगवान ने तुमको क्या देकर भेजा है? नेत्र, श्रवण, जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, ये 11 इंद्री मेरे परमात्मा ने तुमको देकर भेजी है। इन इंद्रियों को आप बांटने का प्रयास करिए, अर्थात आप अच्छा देने का प्रयास करिए, अच्छा बोलने का प्रयास करिए। गलत मौसम में गन्ने का रस पी लोगे तो तबीयत खराब होगी कि नहीं होगी? बोलो जम के, अरे जम के तो बोलो। वैसे भी तुम्हारे क्षेत्र में जरा गन्ना ज्यादा ही होता है, क्योंकि यहाँ शक्कर गुड़ ज्यादा बनता है। अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो 2-3 दुकानें तो यहीं रास्ते में लगी हुई है, ये बाजू, और उधर बाजू का तो नहीं मालूम, इस बाजू जब हम जाते हैं तो हमने देखा। गन्ने का रस गलत समय पर पी लिया तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। बोलो जम के बोलो जरा, होता है कि नहीं होता है? गलत समय पर गन्ने के रस को पियोगे तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो विद्वानों ने क्या करा? सारे समय में गन्ने का रस आपके स्वास्थ्य को खराब ना करे, तो हमारे बुजुर्गों ने एक काम करा, उस गन्ने के रस को उकालकर चरखी चलाकर उस गन्ने के रस का गुड़ बना लिया। अब गुड़ तुम 12 महीने खाओ, कभी स्वास्थ्य खराब नहीं हो सकता। गुड़ तुम 12 महीने खाइए, तुम्हारा स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। होगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, गन्ने का रस गलत समय पर पिया तो स्वास्थ्य खराब हो सकता है, पर हमारे बुजुर्गों ने उस गन्ने के रस का चरखी में गुड़ बना लिया, और गुड़ तुम 12 महीने खाओ, स्वास्थ्य खराब नहीं होता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर का नाम कभी कभी लेने का नहीं, भगवान शंकर का नाम 12 महीने लीजिए, कभी स्वास्थ्य खराब होएगा। शिव महापुराण की कथा
भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा तुम 12 महीने श्रवण करिए, धीरे 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 आपके जीवन में सुख आता चलेगा, सुख आएगा। अब गन्ने का रस नुकसान देता था, पर गुड़ ने कभी नुकसान नहीं दिया, शक्कर ने कभी नुकसान नहीं दिया। और एक और इतने अंदर उतार लेना, जो हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, जो हमारे बुजुर्गों ने तैयार करा है गुड़, वो कभी नुकसान नहीं देता। जो फैक्ट्री में शक्कर तैयार होती है वो भले नुकसान दे सकती है, पर गुड़ कभी नुकसान नहीं दे सकता, कभी नहीं। हमारे वेदव्यास जी ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने जो शंकर की भक्ति बताई है, हमारे संतों ने, साधुओं ने, तपस्वियों ने जो शिव की आराधना बताई है, वो शिव की आराधना कभी निष्फल नहीं हो सकती। किसी भी पृथ्वी को खोदते हैं, वहां से कोई मूर्ति निकले ना निकले, पर जमीन को जहां से भी खोदा जाता है वहां से एक ना एक शिवलिंग जरूर प्रकट होता है, क्योंकि शिव तत्व हमारे हृदय में, शिव तत्व इस सनातन धर्म की पृथ्वी पर, शिव तत्व संपूर्ण ब्रह्मांड में फैला हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान का सुख नहीं हुआ, गौतम ऋषि के पास में माता अंजना पहुंच गई। पिताजी, मुझे औलाद नहीं है, मुझे संतान का सुख नहीं, आप मुझे बताएंगे क्या कि मेरे घर में संतान का सुख है कि नहीं है? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शब्द याद रखिए, 30 साल भी अगर शादी को हो गए हैं, 25 साल भी शादी को हो गए हैं, 40 साल भी शादी को हो गए हैं, तो भी आप मुख से ये मत कहना कि आपको औलाद नहीं होगी। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो और तुम्हारा विश्वास पक्का है, तो तुम्हें संतान होकर ही रहे। सीहोर में एक, आपने हमारे, हो सकता है कि फोटो जिसमें गैलरी में डलते होंगे तो उसमें आप निकाल कर भी देखना, और अगर होगा तो कल हम चैनल पर उस फोटो को भी दिखाएंगे। एक महिला, बहुत पहले की बात है, बहुत समय हो गया, कुबेरेश्वर धाम पर आई और बाबा के धाम पर आई, और उसको शादी के कई साल हो गए थे और औलाद नहीं, बहुत। अब उसने कार्यकर्ताओं से बात करी, फिर कार्यकर्ताओं से बात करते करते उसने कहा, नहीं, एक बार हम बाबा से मिले, जिद पकड़ ली, 1 दिन 2 दिन वो जाए ना, मिलना हुआ तो हमने पूछा, जीजी कैसे आई? बस
कुबेरेश्वर बाबा से विनती करने के लिए, कंकर शंकर की पूजन करने के लिए आए। क्यों? शादी के कई साल निकल गए पर औलाद नहीं। और हमने सुना है कि कुबेरेश्वर बाबा की ये भूमि कभी खाली नहीं छोड़ती है। कहते हैं यहाँ बैग लेकर आओ तो 3 महीने तक बैग को बंद करके रख दो, वो बैग वापिस लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आना पड़ता है। बैग खोला भी नहीं जाता और बाबा मुराद पूरी कर देता। तो हमने कब तुम्हारी मुराद है क्या संतान? तो बाबा देगा। बाबा से विनती करो। हम तो किसी को कुछ बताते नहीं और ना हम कभी मिलते, पर बाबा से विनय करोगे तो बाबा देगा। हमारी सामर्थ्यता नहीं, पर मेरे बाबा के पास में इतना है कि वो दिए बिना रह नहीं सकते। पर गुरु जी, अब बात इतनी सी है, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। हमने कहा 3 है। हमने कहा ठीक है। तो क्या अब मुझे औलाद भी 3 ही चाहिए? हमने कहा दीदी ये तो उसके हाथ में है कि 1 देगा कि 2 देगा कि 3 देगा कि 4 देगा कि 5 देगा, ये उसके हाथ। अब हमको क्या मालूम था कि वो बात आप कर रहे हो पर सुनता वो है। हम तो एक चीज जाने हैं कि शिव महापुराण की कथा लोग नहीं सुनते, जनता नहीं सुनती। शिव महापुराण की कथा तो मेरा महादेव खुद सुनता है। हमने एक चीज जाना, आप प्रैक्टिकल करके देखना। सास की बुराई मायके में करके देखना, सास को अपने आप पता चल जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। सास को किसी ने बताया? जम के बोलो जरा। ननंद की बुराई करके देखना, ननंद को मालूम पड़ जाता है कि इसने मेरी बुराई करी है। भाभी की बुराई कर कर देखना, बहू की बुराई कर कर देखना, बहू को अपने आप मालूम पड़ जाता है इसने मेरी बुराई करी है। कोई नहीं बताता, पर शरीर की तरंगे हमारे तक पहुंच जाती है। वो तरंगों से हमारे को मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरी बुराई करी है। उसी तरह जब हम कोई बात शंकर जी की करते हैं, हम शंकर का गुणगान करते हैं, हम शंकर का स्मरण करते हैं, तो हमारी बातों की तरंगे हमारे कैलाश अधिपति तक पहुंच जाती है और वो उसको स्वीकार कर लेता है। वो उसको स्वीकार करता है। हमें नहीं मालूम था कि वो बड़े प्रेम से सुन रहा है। जब हम बात करते हैं तो वो सुनता है। आप और हम कथा श्रवण करते हैं तो वो सुनता है। 1.5 साल के बाद में वो वापिस आई और अपने, शायद आप लोगों ने भी उस फोटो को देखा होगा, हमारे सोशल मीडिया पे डला था। 1.5 साल के बाद वापिस आई और 3 बच्चों को साथ लेकर आई। 3 बच्चे। आप लोगों में से किसी न किसी ने फोटो देखा भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं देखा होगा। और अगर नहीं देखा होगा तो उसको हम प्रयास करेंगे कि वो फोटो आपको जरूर, अगर उस पर सोशल मीडिया पर होगा जरूर। आई 3 को लेके, ब्रह्मा विष्णु और महेश। 3 देखा है शंभु। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर हो। आपको क्या लगता है कि शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो? नहीं। सास की बात होती है तो सास उस कथा को अर्थात छुपकर श्रवण करती है। बहू की बात होती है तो बहू उसको श्रवण करती है। आप और हम इस कथा का रस तत्व ग्रहण कर रहे हैं। आप और हम भगवान शंकर की